लगारी साहब, आपके ख्याल में ये बेहतर फैसला है, क्योंकि ताजिर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे और 2 घंटे ही सिर्फ ऊपर मांग रहे थे। कल भी हम ये बात कर रहे थे। अब 8 बजे तक उनको इजाज़त दे दी गई है और आउटडोर डाइनिंग की भी इजाज़त दे दी गई है। कोरोना के केसेस भी बतदरीज कम हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये फैसला दुरुस्त है? अगर कोरोना के जो केसेस हैं वो कम होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर फैसला है और लोगों का बिजनेस होगा। और जो सूरत हाल है मौजूदा, क्योंकि वो नहीं हो रही है, आमदनी नहीं हो रही है, लोग घरों पर बैठे हुए हैं और कारोबार नहीं हो रहा है। जो कारोबार आएगा तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी, लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। ये जो उनका खाने के लिए जो होटलों की इजाज़त दी गई है कि वो रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे, जो आउटडोर वहाँ पर हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो ये फ़ैसला आ गया है। तो फिर उसके साथ साथ शादी हाल्स के लिए भी ये मौका होना चाहिए था, क्योंकि शादी हाल्स पहले भी जब वो था, वो कोरोना की कम से कम इतनी पासदारी करते थे कि मास्क देते थे, हैंड सैनिटाइज कराते थे लोगों को और ये भी कोशिश करते थे कि डिस्टेंसिंग रखें। तो अगर हुकूमत इस पर भी फैसला करती है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर। अच्छा लगारी साहब, वैसे ये भी देखा गया है, आज हम एक खबर भी दे रहे थे कि एक्सपो सेंटर में बहुत ज़्यादा रश है और लोगों की बड़ी तादाद है जो वैक्सीनेशन अब लगवा रही है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन लगवाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी जल्दी लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी उतनी जल्दी पाबंदियाँ भी नर्म हो जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तमाम लोगों को वैक्सीनेशन करानी चाहिए और इसके लिए मुश्किलात ज़ाहिर होती हैं, लोगों को आज लाइन से भी खड़ा होना पड़ता है। तो ये उसके बावजूद लोगों को वैक्सीन तो कराना लाजमी है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत ज़्यादा मुतासर करता है और जल्दी जान ले लेता है इंसान की। तो इससे बेहतर ये है कि वैक्सीनेशन करा ली जाए। और वैक्सीनेशन कराना कोई ऐसी अफवाहों वाली सुनने वाली बात नहीं है। लोग अफवाहों पर जो है ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। वैक्सीन मैंने कराई है और बहुत से दोस्तों ने कराई है। आप शायद जो साहब को कह रही हैं, उन्होंने भी वैक्सीन करवाया है। तो वैक्सीन तो सबको करा लेना चाहिए हमें, और इसमें हुकूमत को भी और ज़्यादा सेंटर्स खोलने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन दी जा सके। बिल्कुल सही है। शाहिद जतोई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जतोई साहब, आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी गलत मालूमात वैक्सीन के हवाले से फैलाई जा रही हैं, इतने र्यूमर्स हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं हमने जो कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन लोगों के खिलाफ भी अब हुकूमत ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी और आप ये समझते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये रुक जाएंगी अगर हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? मेरे ख्याल में कार्रवाई की बजाय जो है हुकूमत को मीडिया के जरिए ये कैंपेन चलानी चाहिए। लोगों के जहन में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करनी चाहिए। जो लोगों के जहन में सवालात हैं या सवालात जो लोगों के जहन में डाल दिए गए हैं उनका जवाब देना चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं, तिब्बी माहिरीन हैं, मेडिकल के एक्सपर्ट हैं और जो लोग हैं जो राय आमा को मुतासर कर सकते हैं, उनको मीडिया पे लाया जाए और वो जो सवालात लोगों के जहनों में हैं वो उनसे पूछे जाएं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि जी 2 साल सोशल मीडिया पे कुछ कैंपेन चली कि 2 साल के अंदर लोग मर जाएंगे। तो इस पे एक पूरी इस पे जवाब में कैंपेन होनी चाहिए थी और लोगों को बताना चाहिए था कि ये गलत है। बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लोगों को बताया जाए, उनको गाइड किया जाए कि ये सब कुछ गलत है और जो ये खबर चली है वो असल खबर थी ही नहीं, खबर कुछ और थी। और ये भी बताना चाहिए लोगों। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जी मर्दानगी पे असर पड़ेगा। ये इस तरह के खोल के सवालात होने चाहिए मीडिया पे और उनका महरीज देना चाहिए ताकि जो ये मिथ्स बन गई हैं, ये जो लोगों के जहन में बातें बैठ गई हैं, उनका प्रॉपर उनको जवाब मिल सके। कार्रवाई क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि किसी ने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली, उसका एड्रेस ट्रेस करके उसको ज्यादा से ज्यादा क्या सजा आप ऐसे लोगों के खिलाफ कर सकेंगे। इस कार्रवाई से लोगों के जहन तो तब्दील नहीं हो सकते। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मीडिया के जरिए कैंपेन चलानी चाहिए और वो जो सवालात लोगों के जहन में हैं उनको सही तरीके से जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। लगारी साहब, आप भी ये समझते हैं कि मीडिया इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि जो बात करें शाहिद जतोई साहब कि क्या कार्रवाई होगी सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए ज़ाहिर है शऊर देना बड़ा ज़रूरी है और ये मीडिया का काम बनता है कि अवाम को आगाही दें ताकि अवाम के जहनों में जो सवालात हैं वो उनको जवाब मिल सके।
रेगुलर मीडिया जो है वो प्रिंट का है या इलेक्ट्रॉनिक का है, उसकी तरफ से कैंपेन का हिस्सा रहे हैं और ख़बरें भी चलती रही हैं। लेकिन ये जो शाइस्ते साहब कह रहे हैं वो ये होता है कि जो ख़ास सवाल, टिपिकल सवाल, ऐसी अफवाहें छोड़ी जाती हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, उसके बारे में डॉक्टरों से बात कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में वजाहत दी है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, कोई मरने के लिए नहीं है कि जनाब 2 साल तक अब आराम से रहेंगे फिर आराम से मर जाएंगे, ये क्या बात, ऐसा नहीं है। और वैक्सीन कराने से ज़िंदगी महफूज होती है, ज़िंदगी जो है उसको ख़तरात लाक नहीं होते हैं। तो मीडिया जो है, रेगुलर मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें कैंपेन में अपने तौर पर हिस्सा लेता है। खुद हुकूमत को भी आगे बढ़ना चाहिए और उसके साथ शामिल होकर इस कैंपेन को ज़्यादा मौसर बनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शाहिद जतोई साहब, हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि दुकानें अगर खोलनी है तो वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी। 15 दिन के बाद चेक भी किया जाएगा कि किसने वैक्सीनेशन लगवाई है, किसने नहीं। और तालीमी इदारों के लिए भी इसी किस्म के कुछ अहकामात हैं कि साथीज़ा के लिए लाजमी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। आप क्या समझते हैं इस चीज़ पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जाएगा, कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? आज ही मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन सेंटर्स बहुत ज्यादा खोल दिए हैं और सिंध हुकूमत इस हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रही है। वैक्सीन जो है उनको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रही है और अपने तौर पर भी उन्होंने कुछ आर्डर्स दे दिए हैं वैक्सीन मंगवाने के, और ज्यादा से ज्यादा ओपन कर दिया है। पहले जो लोगों की लंबी कतारें होती थी और ज्यादा उनको इंतजार करना पड़ता था, मैं समझता हूँ कि अब ये सूरत हाल नहीं है। इंतजार तो अब भी करना पड़ता है, लाइनें अब भी लगी हुई हैं, लेकिन वक्त कम लगता है। इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर और हर वैक्सीनेशन सेंटर पे उन्होंने ज्यादा डेस्क बना दिए हैं वैक्सीनेटर्स की, और लोगों को मेरे ख्याल में अब वैक्सीन दस्तयाब है। पहले ये था कि वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी, और ये असल में हुकूमत की तरफ से ये प्रेशर है लोगों पे कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा लें। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा होगा कि लोग लगवा लें तो बेहतर है। बिल्कुल। ये हुकूमत सिंध जो है अब मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जाके सेंटर्स कायम कर रही है, मुख्तलिफ अस्पतालों को में भी जाके, अब बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, उनकी वैक्सीनेशन हुकूमत, बड़े बड़े इदारों में हुकूमत सिंध ने खुद वैक्सीनेशन की है, मीडिया के इदारों में भी हुकूमत सिंध ने जाकर खुद वैक्सीनेशन की है, इसी तरह तालीमी इदारों में भी जाकर वो कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और इन्होंने इस हवाले से बड़ा बजट रखा है और बड़ी टीमें बना ली हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सेटअप बन गया है सिंध में। जो फैसिलिटी है लोगों को इससे फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा करा लेना। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, जी लगारी साहब, लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि स्टूडेंट्स को बगैर ही इम्तिहानात के प्रमोट किया गया था। इस बार ये फैसला हुआ है कि पहली से चौथी और छठी और सातवीं के जो क्लासेस हैं उनके इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे, उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के जो इम्तिहानात हैं वो चूँकि बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं तो वो लिए जाएंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि इनको बाकी सारे इम्तिहानात भी लेने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है पढ़ाई का? हो रहा है। बाज़ दफ़ा बाज़ नागुज़ीर हालात में ऐसा होता है कि आपको बच्चों को प्रमोट करना पड़ता है। कई दफ़ा सैलाब के ज़माने में, एक ज़माना ऐसा था जब चीन में सकाफ़ती इनकलाब आ रहा था, 10 साल तालीमी इदारे बंद हो गए थे। पूरे 10 साल तक, हाँ पूरे 10 साल तक 1967 से 1977 तक जो है वो तालीमी इदारे नहीं खुले थे। तालीमी इदारे बाद में आकर खुले थे, इसलिए कि उस इनकलाब के दौरान जो है वो जो तालीमी इदारे थे वहाँ पर भी ऐसे अनासर थे जो इनकलाब नाकाम करना चाहते थे। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ भी था वहाँ पर हो गया, और उन्होंने तालीमी इदारे बंद रखने के बाद अपने आप को न सिर्फ ये कि रिस्टोर किया तालीमी इदारे को, बल्कि एक बेमिसाल तरक्की का दौर शुरू हुआ। आज चीन जो है वो कहता है कि उसने अपनी प्रोटेक्टिव फोर्सेस को इतना ज़्यादा जो है एक्टिवेट किया है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी इकनॉमी बन गई। अब तो बिलाशुबा वो दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी मानी जाएगी, और उसके फिगर्स बहुत आगे चले गए हैं। उसके पास जो रिज़र्व्स हैं, फॉरेन रिज़र्व्स, वो अमेरिका से ज़्यादा हैं। अमेरिका के पास इतने डॉलर नहीं है जितने डॉलर चीन के पास है। तो मेरे ख्याल में अगर आप अपनी तालीम पर, और टारगेट्स वो होती है आपकी तालीम किस लिए है, अगर आपकी तालीम सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए है तो वो आपकी सोसाइटी को बेहतर बनाएगी। अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा इर्तिका से, तो जाहिर है उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये तो होता है कि अगर ऐसा हो गया है तो पहली से चौथी तक लिए जाएं, ऐसे ही प्रमोट किया जाए, और 5वीं
कि बच्चों से इम्तिहानात लिए जाएं। कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चे अपना इम्तिहान देकर आगे बढ़ें, पता चले कि इनकी तालीम किस तरह से हो रही है। जो बोर्ड के तहत होते हैं तो मेरे ख्याल में उनको ठीक तरीके से होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।